नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है राणा स्टड फार्म के पार्ट 3 के अंदर। और दोस्तों, हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर राणा स्टड फार्म के बहुत बेहतरीन बच्चे और एक घोड़ा दिखाया था, जिसमें भाई पहला बच्चा था राणा सा, जो भाई इसी फार्म पर पैदा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर हमने दिखाया था भाई आपको महराज, जो भी इस फार्म की भाई होम ब्रीड है ना। दोनों ही बहुत बेहतरीन घोड़े हैं और दोनों की भाई कवरिंग चालू है। किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमने आपको पार्ट 2 के अंदर आलमजेब, अमीरा, हॉप और हिंद, ये 4 बच्चियां दिखाई थी, जिसमें से भाई 3 बच्चियां राणा स्टड फार्म की होम ब्रीड बच्चियां हैं और बहुत बेहतरीन ब्रीडिंग भाई राणा स्टड फार्म पर हो रही है। बाकी इस वीडियो के अंदर भी दोस्तों हम आपको 3 बच्चे वाली घोड़ियां इस पार्ट के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। तो सर, पहले नंबर पे हम लोगों को जो घोड़ी दिखा रहे हैं और उसके साथ में बच्ची है ना, तो क्या नाम है घोड़ी का सर? घोड़ी का नाम है जका। जका जी। और कौन है सर जका का बाप? जका फौजी की। फौजी की है जी, फौजी की होगी, फौजी एडम। एडम का। हाँ जी, ये मजूके लाइन। बाकी अगर माँ की बात करें सर जका की? जका की माँ जो है वो भी मजूके से ही थी। अच्छा। तो फ्रेंड है ध्रुव सिंह जी नागल, तो वहीं पर उन्होंने ही ब्रीड की थी, मैं उन्हीं से लेके आया था। ओके जी। बाकी कितनी उम्र में है सर अभी जका? जका अराउंड अभी 8 इयर्स की हो गई है। जी। बाकी मार्किंग की बात करें सर? मार्किंग में उसका छोटा स्टार है माथे पे, और पीछे का एक पैर वाइट है। बाकी हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में 63.5 है जी। 63.5। जी जी। बाकी कितना टाइम जका को आपके फार्म पे हो गया है सर? इसको हमारे इस फार्म पर तकरीबन 3-3.5 साल हो गए हैं। 3-3.5 साल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जैसे सर आपको ये जब आप लेके आए होगे तो कितनी उम्र में ले आए थे आप लगभग? ये जब 4 टीथ कन्वर्ट कर रही थी तब लेके आए थे जी। तो आपको कैसे पता चला इस जका के बारे में? जका का हम लोग दरअसल मतलब हम लोग ऐसे ही पंजाब घूम रहे थे, तो फिर सडनली बात हुई कि भाई चलते हैं उधर, तो हम लोग गए उधर। तो ध्रुव सिंह जी के फार्म पे आई थिंक 40+ एनिमल्स थे तब। अच्छा। हाँ जी, 40+ एनिमल्स थे। तो ये हमें अच्छी लगी, भाई से मांगी तो भाई ने तुरंत जो है हमें कि ठीक है ले जाइए आप जी। बाकी मेरे को लगता है कि आपके फार्म पे यानी कि आप लेके आए होंगे, फिर उसके बाद में कितने बच्चे इसने दिए जका ने? अभी इसने 2 दिए हैं जी। 2 दिए? हाँ जी, 2 बच्चे दिए। तो जैसे इससे जो पहला बच्चा दिया था उसका क्या नाम था और किस घोड़े से दिया था वो उसने? इसने फिली दी थी। अच्छा। हमारे पास वो एक पुराना घोड़ा था जिसका लास्ट वीडियो में भी हमने जिक्र किया था आपसे, और उसकी मदर हमारे पास थी। उसका उससे मतलब वो फिफ्थ या 6th जनरेशन वो हमारे पास अब ये बच्ची हुई है इससे जका से। तो इसका जो पहला बच्चा था वो आपके पास ही है? हाँ जी, मेरे पास ही है, जिनाय का। वो अच्छा, ग्रे फिली है जी। ओके। बाकी अगर बात करें सर, अभी इसके नीचे बच्ची है ना, जी जी कि जी। कितनी उम्र की है ये बच्ची जका ये के अभी नीचे? 2 महीने की है तकरीबन। 2 महीने की? जी जी। और किस घोड़े की बच्ची है सर ये अपने महराज की है। महराज की है? जी, महराज की है जी। तो सर अपने घोड़े का जब रिजल्ट आता है तो खुशी होती है कि यार कैसा रिजल्ट आएगा, क्या हाँ, होगा? एक्साइटमेंट रहती है प्रदीप जी, बिल्कुल खुशी होती है। और घोड़ा प्रूव कर रहा है, घोड़ी भी प्रूव कर रही है जी। तो सर आप पहले जैसे महराज का जो फर्स्ट रिजल्ट आने वाला होगा तब जी जी। कितना बेसब्री से इंतजार था? क्योंकि भाई ऐसा बोलते हैं कि आपने अपने घर पे घोड़ा पैदा करके इतना बिल्कुल, बेहतरीन बनाया। बिल्कुल। और आज के वक्त में आपको पता है सारे लोग घोड़ा पैदा करके यही एक उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा घोड़ा रिजल्ट देगा कैसे। जी जी जी। तो मेरे को लगता है कि घोड़े वाले जितना बेसब्री से घोड़ा तैयार करते हैं उतना बेसब्री से रिजल्ट का भी इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, ऐसे ही पूरा बहुत इंतज़ार था। और लास्ट जो 15 डेज़ हैं वो तो काफ़ी वेटिंग में निकले हैं। शायद कोई दिन गया होगा कि मैं मॉर्निंग में सोता था, अदरवाइज अपना कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, लड़के भी रहते हैं वहाँ पर, जो जैसे मैंने बताया रूम में उसमें साइड में। लेकिन एक जो खुद की एक्साइटमेंट है, नींद ही नहीं आती थी। अपना जो है फ़ोन लगा होता था और स्क्रीन पे फ़ोन की चलते रहते थे, अपना लाइव देखते रहते थे, भाई अभी बच्चा दे तो नहीं रही है या कोई लेबर पेन तो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो एक्साइटमेंट तो थी जी काफ़ी। बाकी सर अभी खाली है जगह या इसको कवर करवाया किसी घोड़े से? अभी नहीं कराया, अभी इसको कराएंगे। तो आप कितना गैप देते तो हो? रिपीट करेंगे महराज से। तो आप कितना गैप देते हो सर एक बच्चे के बीच में घोड़ी में? 5 महीने का तो 4-5 महीने का तो कम से कम होना चाहिए जी। 4-5 महीने का? जी जी जी। तो आप 4-5 महीने का गैप देने के पीछे क्या कारण रहता है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि भाई तुरंत 11वें दिन पे अगर घोड़ी मैट करा दो तो घोड़ी की रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जी बिल्कुल रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं प्रदीप भाई। लेकिन बस यही है, थोड़ा बच्चा अपना अच्छे से घोड़ी के साथ रह ले, और फिजिकली जो है थोड़ा सा थोड़ा सा बॉडी को दोबारा डेवलप होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से हम डबल लोड नहीं करते। इधर तो मदर फीडिंग चल रही है और उधर अंदर अंदर कंसीविंग भी हो जाए, तो घोड़ी के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी दिक्कत बन जाती है। बाकी मेरे लगता है जब तक बच्ची या बच्चा घोड़ी का दूध पी रहा रहता होगा, जब तक घोड़ी भी थोड़ी सी डाउन रहती होगी, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, फ़र्क तो पड़ता है जी। जी बाकी सर घोड़ियों को जब जैसे गब्बन रहती है 9वें 10वें 11वें महीने पे आती है, जी तो फीड में कुछ चेंज करते हो कि सेम रहती है? फीड बढ़ा देते हैं भाई, बढ़ा देते हैं? थोड़ा फीड बढ़ा देते हैं। ओके। जी जी, थोड़ा फीड बढ़ा देते हैं। बच्चा आ जाता है तो कुछ दिन उसका हफ्ता भर कम रखते हैं फीड, उसके बाद उसको फिर वही डबल फीड, मतलब डबल क्वांटिटी ज़्यादा रहती है फीड की। बाकी सर बच्चा कितने दिन बाद फीड खाना चालू कर देता है? बच्चा भाई मुझे लगता है तकरीबन महीने 20 दिन के आसपास शायद कर देता है। थोड़ा थोड़ा, है हाँ, ना? पहले तो बच्चा जो है वही दूध है वो तो होता है, उसके बाद फिर बच्चा जो है लीद पे आता है। ओके। लीद के बाद फिर वो थोड़ा वाटर और दाना और लिटिल बिट थोड़ी, मतलब ये अपना मूंगफली का नीरा वगैरह छूना शुरू कर लेता है जी। भाई सर कभी ऐसी प्रॉब्लम आई कि घोड़ी ने दूध वगैरह नहीं दिया हो, फिर एक्स्ट्रा दूध जैसे बच्चे को पिलाया हो? नहीं प्रदीप भाई, ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। एक घोड़ी, वो मैं पंचकल्याण बता रहा था आपको, वो एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। तो तब जब वो एक्सपायर हो गई थी, वो बच्चा भी मैच्योर हुआ था, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था। ओके। जी जी। बाकी सर हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अल बरकत। अल बरकत। जी, अल बरकत। बाकी कौन है सर इस घोड़ी का बाप? ये रुद्राक्ष खेमपुर की है। रुद्राक्ष खेमपुर की? जी जी, जो शांतनु भाई के पास है। ओके। जी जी। और अगर माँ की बात करें सर? माँ है इसकी सिंचनी। जी। तो वो किसके पास में सर अभी? वो शक्ति, और शक्ति का पवन उस लाइनेज से आती है जी। अच्छा। और उम्र में कितनी सर ये अल बरकत? अल बरकत उम्र में अभी 4 दांत हो रही है जी। 4 दांत हो हाँ गई जी, है? हाँ जी, ये इसका फर्स्ट फॉल है। अच्छा, ये पहला रिजल्ट है? जी 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 जी। बाकी हाइट में कितनी होगी सर अल बरकत? हाइट में 62 प्लस है जी। 62 प्लस है? जी जी। बाकी आपके पास में कितने टाइम से सर ये घोड़ी? ये मैं तकरीबन 5 महीने के लिए आया था प्रदीप भाई। 5 महीने की? जी जी, 5 महीने के लिए। कहाँ से लेके आए थे आप ये? ये शांतनु भाई के यहीं से ली थी मैंने, खेमपुर से ही। जी। तो आपने क्या देखा था सर ऐसा 5 महीने के आप इसको लेके आए? भाई हम लोग उधर गए थे उदयपुर, तो रुद्राक्ष खेमपुर जो है उसका बॉडी टाइप, उसका कैरेज, उसका सिस्टम अलग ही है। बिल्कुल। तो उसकी एक बच्ची चाहिए थी हमें अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए हम लोग गए थे, तो वो हमारा सफल रहा जाना। जी। यानी बच्ची लेके आए जिस पर्पज से, वो पर्पज पूरा हो गया? यानी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट आपके सामने खड़ा है। और बच्ची भी अपने आप में नो डाउट शी इज़ वेरी गुड। इसका नेक, इसका पुट्ठा, और बहुत अच्छी मेयर है ये, मेयर में कन्वर्ट हो रही है। और ये तो इसका एक्सीडेंट हो गया था प्रदीप जी। जो अपना जो लैंड है, तो जो अपनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की एक साइड में फेंसिंग हुई है, वायर फेंसिंग। बिल्कुल। ये उसमें स्टक हो गई थी। अच्छा। हाँ, पैडक से निकल के ये उसमें स्टक हो गई थी, तो इसको काफ़ी कट्स वगैरह लग गए थे, काफ़ी मतलब मेजर कंडीशन में चली गई थी ये। अब भी अगर आप देखेंगे तो इसके पैर पे, वो चेस्ट के नीचे और नी पे सारा ये दिख रहा है, सारा इसकी बोन विजिबल थी। अभी भी पैर सीधा नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। ये तो डॉक्टर्स ने जो है, हमने डॉक्टर बुलाए थे, वो अभिमन्यु जी डॉक्टर दिल्ली के थे। मैंने उनको फोटो भेजा, अर्जेंटली वो एकदम से आए। इमीडिएटली देख के उन्हें लगा कि ऐसी नॉर्मल होगा, बट वो भी शॉक थे जब उन्होंने घोड़ी की कंडीशन देखे। तो उनका एकदम सवाल ये क्या था, खड़ी कैसे है ये? तो उन्होंने अपने दोस्तों से, फ्रेंड से दुबई में कांटेक्ट करा और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, कैसे हम इसको ठीक करें या क्या कर सकते हैं। तो वो लोग भी कह रहे थे कि मिरेकल है, कि खड़ी कैसे है। मैंने कहा ये मारवाड़ी ब्लड है, तो इसलिए वो कह रहे हैं अगर कोई और होता, ही वॉज वेरी शॉक्ड, अगर कोई और ब्लड होता तो वो कह रहे कि खड़ा ही नहीं हो पाता। भाई ने खड़ी कैसे है वो? भाई कल मेरे को फोटो दिखा रहे थे भाई, बहुत खतरनाक था मामला। 30 दिन घोड़ी मतलब बैठी नहीं, नीचे ही नहीं बैठी, घोड़ी अपना खड़ी रही। और ब्लड, इतना ब्लड था
कि मैं सडनली एकदम लड़के का कॉल आया, मैं एकदम पहुंचा, मैं भी शॉक हो गया था। और एक बंदा हमारा ग्रूमर बेहोश हो गया था खून देख के, इतना खून था। यानी कि अगर मैं फोटो डाल दूं तो उस पर लिखना पड़े नीचे कमजोर दिल वाले ये फोटो बिल्कुल ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मेरे बहुत खतरनाक स्थिति थी, मैंने देखी बहुत थी, ज्यादा। भाई ने फोटो बहुत डाली ही थी ज्यादा वो। है, तो ऊपर वाले का करम रहा जो ये बच गई, वरना हम सब बिल्कुल। फिर ऐसे बोलते हैं ना यार, आपने सच्चे मन से उसको ठीक करने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता ही देता है बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल मतलब प्रदीप भाई ऐसा था कि डॉक्टर्स का भी ये था कि ये जब बाद में वो चीज़ें कवर होने लगी और फिर वो दोबारा विजिट पे आए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इट्स अ मिरेकल, ये इसकी खुद की इम्यूनिटी है जो ये रिकवर कर रही है, और इसकी खुद की विल पावर है कि शी वांट टू लिव, अदरवाइज हम लोग इसमें कुछ कर ना पाते। कोई नहीं, ये हम डॉक्टर के वर्ड्स थे। हम कोशिश करेंगे कि इसमें एक छोटी सी हम फोटो लगा दें तो लोगों को ये भी पता लगेगा कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो कितना, यानी जो बोल रहे हैं वो कितना भयानक दृश्य था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई सर, इसके नीचे जो बच्ची है कि बच्चा है, ये बच्चा है जी, ये किस घोड़े का ये बच्चा है? महराज का है। महराज का ही जी बच्चा जी, है। अब आप देखिए महराज क्या ब्रीड कर रहा है। जी, बाकी कितनी उम्र का बच्चा है सर ये अभी 1 महीने का हुआ। एक महीने का। हाँ हाँ बाकी बच्चे घोड़े की तरह खतरनाक ही आ रहे हैं ना, जी बिल्कुल भाई बिल्कुल। बंदों को बजा देते हैं कभी कभार तो। अपने से ऊपर ही दे रहा है। फिर ऐसे बोलते हैं ना, बाप जैसा होगा भाई बच्चा बच्ची वैसे ही आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि बच्चों को टैकल करना भी बहुत मुश्किल काम है जी है ना। बच्चों को जैसे खड़े करके हम वीडियो वगैरह बनवाते तो वो भी भाई साहब मेरे को लगता है बंदे की पूरी जान लग जाती है। बच्चे हैं, समझते नहीं है जी, थोड़ा शैतानी तो करते ही हैं। जी और फिर मेरे को लगता है आपके फार्म से यहाँ गार्डन तक बच्चे लाना भी बहुत मुश्किल टास्क हो जाता होगा बंदों हाँ के लिए, बिल्कुल 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 क्योंकि सड़क का मामला है ना इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर, आप जैसे अल बरकत के साथ में जो हुआ उसके बाद में लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? यानी लोगों के यहाँ पे भी मेरे को लगता है बहुत तरीके की रिंग बनी रहती है, बहुत कुछ रहता है, तो जैसा हादसा आपके फार्म पे हुआ वैसा लगता है मेरे को आपके फार्म पे ही नहीं, बहुत लोगों के फार्म पे हुआ ऐसा हादसा। जी बिल्कुल, बाउंड्री होनी चाहिए, जरूर बाउंड्री रखनी चाहिए, और फेंसिंग या कोई कील या कोई इस तरीके का नोकीला पदार्थ जो है कहीं भी, जो पैडॉक्स में या फ्री रिंग्स हैं वहाँ वो चीज़ें वैसी नहीं होनी चाहिए। कितना टाइम लग गया सर या रिकवर आपकी करने जो में? मेन बाउंड्री भी है वहाँ पे लोग फेंसिंग यूज़ करते हैं, मैंने देखी है और 1-2 जगह भी। ओके। तो फेंसिंग तो यूज़ ही नहीं करनी चाहिए आपको बाउंड्री में। अच्छा। घोड़े हो जाते हैं, छूट जाते हैं ग्रूमर से, स्टाफ से, पैडक से बाहर निकल जाते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाउंड्री फिर उसके बाद आपकी बाउंड्री जो है वो वॉल बाउंड्री मजबूत होनी चाहिए। भाई कभी कभार तो बड़े बड़े घोड़े छूट जाते हैं यार, टेंशन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और घोड़ा तो भगता भी इतनी स्पीड में है कि बंदे को समझ में भी नहीं आता कि मैं भगना है कि मेरे को रुकना है जगह पे। जी भाई जी। भाई सर, कितना टाइम लग गया था घोड़ी को रिकवर करने में? इसको तकरीबन 1.5 साल लगा होगा। अच्छा, 1.5 साल लग गया? 1.5 साल। तो अभी बिल्कुल फिट है? वैसे हेल्थ में ठीक है, बस मूवमेंट प्रॉपर नहीं है। तो मूवमेंट कभी कर भी नहीं पाएगी ये? नहीं मूवमेंट नहीं हो। ऐसा क्यों? जो उसके मसल्स है ना, हाँ। जो उसके मसल्स कटे थे, लिगामेंट्स, वेन्स जो थी वो सब कट गई। अब अच्छा। पूरा जॉइंट हो गया ऐसे। तभी मेरे को लगता है पैर उसको उठा के रखना पड़ता हाँ, है। ऐसे उठा के रखना है। और डॉक्टर कह रहे हैं मतलब उसको कुछ मत करो, उसको छेड़ो मत, जो इसको कंफर्ट दे सकते हो आप, इसकी अच्छी तरह बेडिंग करके वो करके अपना आप ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर का बहुत बड़ा कहना था कि बस ये तो बच गई, ऊपर वाले ने आपको दे दी के। और आप अक्सर लोग क्या करते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं घोड़ों में, प्रयास छोड़ देते हाँ हैं। प्रयास छोड़ देते हैं कि दवाई नहीं करी, क्या आज नहीं करी, छोड़ दिया, इंजेक्शन नहीं दिया, चलो कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। बट हम लोग लगे रहे, करते रहे। डॉक्टर बोल रहे अगर कोई और होता तो छोड़ देता, कहता है छोड़ यार अब तो बहुत हो गया, कुछ नहीं तो भेज देते भाई। हाँ 1 साल हो गया कि अब तक ट्रीटमेंट चल ही रहा है, क्योंकि चलता ही रहता था, रेगुलर चलता था ट्रीटमेंट, रेगुलर तीसरे दिन बैंडेज होती थी। रेगुलर बहुत। देखो सर, उसमें क्या है ना, आप एक हॉर्स लवर हो, आप व्यापारी नहीं हो। आपको ये कि भाई आपका घोड़ा ठीक होना चाहिए, कुछ भी हो जाए उसके लिए। और आप, मेरे को लगता है कि घोड़ा ठीक हो जाए इसके लिए कुछ किसी भी हद तक जाना पड़े जा सकते हो कि भाई घोड़ा ठीक होना चाहिए। भाई अगर यही व्यापारी के पास घोड़ी होती तो वो इतना थोड़ी सोचता घोड़ी के बारे में। बाकी 1.5 साल का टाइम सर बहुत होता है। 1.5 साल में तो मुझे लगा 1.5 बच्चे हो जाते हैं। एक बच्चा आके और दूसरा बच्चा जन्म लेने की स्थिति में आ जाता है 5-6 महीने बाद। पर चलो सर, मेरे को लगता है आपको ही नहीं कि भाई हिंदुस्तान में कभी भी आपके फार्म पे कोई घोड़ी लंबे टाइम से और उसको कुछ
चोट लग जाती है तो भाई आपको भी सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, हो सकता है कि इसकी जो सर 1.5 साल आपने सेवा करी है ये बेकार नहीं जाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ये आपके फार्म पे 8 बच्चे आई है प्रदीप भाई घोड़े वैसे तो मतलब कोई दूध तो देते नहीं है, हाँ ये तो मतलब हमारा सबका ही मानना है ज्यादातर, हाँ। ये तो सभी बुक्स में है घोड़ा दुआ देता है, तो बस भाई जितनी ले लो उतनी कम है। जैसे सर आपके पास में नहीं, मैंने बहुत लोगों के पास में देखा जो बेचारे दिल से सेवा करते हैं ना, जी जी वो घोड़े की सेवा मेरे को लगता है व्यर्थ कभी नहीं जाती सर यार। जी बिल्कुल आदमी को लगता जरूर है यार टाइम जा रहा है, बिल्कुल। पर भगवान उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे ही देता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम लोगों को तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने जा रहे हैं, इनायत। इनायत। और कौन है सर इनायत का बाप? इनायत का बाप हो गया एलेक्स। एलेक्स। एलेक्स है 1.25 लाख का। 1.25 लाख कुड़े जी को। जी जी। बाकी अगर माँ की बात करें सर इसकी? माँ इसकी अलीशान की थी जी, डायरेक्ट कोमल। ओके। और ये बच्ची ब्रीड करी थी हमारे भाई हैं मित्र हैं अच्छे अब्दुल मजीद जी ने, अब्दुल माजिद जी भाई ने, वो महाराष्ट्र। जी जी महाराज जालना। जालना। एलेक्स उन्हीं के पास है, बिल्कुल। कोमल भी इसकी मदर उन्हीं के पास थी। बड़े दूर दूर से बच्चे लिए आपने भी है। वो पुष्कर में आए थे, वहीं मुलाकात हुई उनसे पहली, तकरीबन 4 साल पहले, तो तब हमने उनसे वहीं से ली थी। वैसे भी लोग बोलते हैं यूपी वाले कहीं पे भी नेटवर्क बना सकते हैं। जी भाई। बाकी सर ये तो बच्चियां जब पहली बार आए तो बहुत छोटी छोटी थी मेरे को लगा है ना? जी बिल्कुल। जब हमने 2 बच्चियां शायद एक साथ दिखाई हाँ थी, जी, बिल्कुल, जब हमने वही बोला था कि ये दोनों बच्चियां माजिद भाई से लिए है ना? बिल्कुल 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 वही है, ये वही है। बाकी सर बात करें इनायत की, तो ये इसकी फर्स्ट बच्ची है? ये इसका फर्स्ट फॉल है जी, हाँ फर्स्ट बच्ची है। किस घोड़े की बच्ची है ये जैकब की है जी। जैकब। और जैकब जो घोड़ा किसके पास में अपने सर? फ्रेंड है वही संजम भाई, तो संजम भाई के पास जैकब है। तो जब जैकब मेरे पास आया हुआ था, अच्छा। हाँ यहाँ पर मुजफ्फरनगर में अपने राणा स्टड फार्म पर ही था, कुछ समय बीच में रहा है, तो तब हमने उससे ब्रीडिंग ली थी। ओके। जी जी ब्रीड कराई। बाकी कैसी बच्ची आई सर आपके हिसाब से, और कितनी उम्र हो गई बच्ची की? भाई अभी बच्ची ये तकरीबन 20-22 दिन की है, और साइज में बहुत अच्छी जाएगी ये। इसकी मदर भी जो है ये 64 है इनायत, और मुझे लगता है बच्ची भी काफ़ी अच्छा साइज करेगी, और काफ़ी कंफर्मेशन में नेक पुट्ठा और सारी चीज़ों में बहुत अच्छी है। और इसका कलर भी जो है वो भी मतलब रेयर कलर है इन मार्केट। कलर कैसा क्या हो जाएगा सर ये आगे जाके? ये बक स्किन हो जाएगा जी, और ब्लैक भी रह सकती है, और ब्लैक भी रह सकती है। ब्लैक भी रह सकता है भाई? अभी तो ब्लैक हो सकती है बट अभी बक स्किन है। भाई कलर जोरदार है अभी जैसे जो दिख रहा है। हाँ काफी अच्छा कलर है, काफी रेयर कलर है। कैचिंग आईज है बच्ची की, आप आईज देखो, जल्दी से ये आईज मिलती नहीं है हाउसेज में जी। बाकी सर जैसे बच्चियां अपने फार्म पे आई है, आने वाले टाइम में जैसे इनको भी रिंग के हिसाब से तैयार कर रहे हो, क्योंकि बंदे का रहता है ना भाई, जैसे कुछ ब्रीडिंग जैसे आपके वहाँ पे 10-12 एनिमल आए, जी जी तो जी, कुछ जी। तो ऐसे एनिमल होंगे जो आप सोच रहे होंगे भाई आने वाले टाइम में ये हम, क्योंकि अभी आप हिंदुस्तान में घूमते हो रिंग देखते हो, तो इतना तो आपको भी तजर्बा हो गया होगा कि भाई कौन सा बच्चा हम रिंग के लिए तैयार कर सकते हैं और कौन सा बच्चा ब्रीडिंग के लिए तैयार बिल्कुल कर भाई, सकते बिल्कुल सब रिंग के लिए ही होंगे भाई। आप देखो कोई कंफर्मेशन में कोई किसी चीज में कोई कमी नहीं आ रही है, बस अब ये होप है कि कोई बच्चों को ना कोई चोट ना लग जाए, कोई जो वैसी चीजें जो एक्सीडेंटली चीजें हो जाती हैं उसमें बच्चा रुक सकता है, अदरवाइज कोई रिंग में रुकेगा नहीं जी। बाकी सर रिंगों के बारे ये 3 छोटे बच्चे हैं, तीनों में कोई नहीं रुकेगा जी। बाकी सर रिंगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? रिंगों के रिंग चलते रहने चाहिए जी, शो होने चाहिए, जितने शो हो उतना अच्छा है, और अच्छे प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, और अच्छे गिफ्ट मिलने चाहिए, और थोड़ी पार्शलिटी आदमियों को कम करनी चाहिए, थोड़ा अपना जो मेरे को लगता है कि हर आदमी को ये समझना चाहिए कि भाई अपने एनिमल के अंदर क्या कमी है। बिल्कुल। ये आप अगर खुद समझ लोगे तो मेरे को लगता है कि आपको लड़ाई झगड़े की और बहस की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। बिल्कुल ये चीज समझनी बहुत जरूरी क्योंकि है। हर बंदे का घोड़ा भाई पहले नंबर पे तो कैसे आ सकता है बताओ? बिल्कुल तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज तो मेरे को लगता है कि हर अगर जो बंदा घोड़ा लेके रिंग में उतर रहा है वो खुद ही समझ ले तो रिंग में कोई झगड़ा होगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी सर जैसे रिंग में बच्चा बच्ची लगाते हो कभी लगता है कि यार अपना दूसरे पे आने थी यार, ये चौथे पे दे भाई दिया। हम लोग जाते हैं वहाँ, कोई भी शो हो प्रदीप जी, सब शो में सभी अच्छे भाई लोग आते हैं, सब जितने अपने मित्र हैं सब लोग आते हैं, सबसे मिलना जुलना होता है, एक बहुत अच्छी गैदरिंग होती है। तो हम लोग हमेशा उसी मूड से जाते हैं,
मिलने जुलने के, एंजॉय करने के मूड से जाते हैं। हमारा ये बिल्कुल भी नहीं रहता कि भाई घोड़ी लगाई है फर्स्ट ही आनी चाहिए, यही आनी चाहिए। हाँ कि थोड़ा सा ये है कि भाई एनिमल लेके जा रहे हैं तो एनिमल को जो है, और जो एनिमल रिंग एनिमल्स आ रहे हैं तो हम कहाँ खड़े हैं, क्या चीज़ें हमारी चल रही हैं, हम बस इसलिए जाते हैं। बाकी अगर कोई हमारे बच्चे को पीछे कर रहा है, हरा रहा है, वो हमें कोई ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है इस भाई चीज़ सर से। जैसे अपने यूपी में आप घोड़े क्योंकि पाल, एनिमल क्या है वो मुझे पता है, मेरा एनिमल मुझे खुद दिख रहा है। और मेरे को लगता है कभी कभार भाई अगर जज माने चलो 1-2 नंबर से पीछे कर दिए तो आदमी को उसमें निराश नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है कि वो 5 जजों ने ही तो उसको नीचे कराया है। बाकी आपकी नजर में तो वो टॉप पे ही रहना चाहिए। आप यार दूसरे शो में लगा लो जहाँ दूसरे जज हैं, वहाँ आपका प्रूव हो जाएगा। अगर कोई आपके साथ पार्शियलिटी कर रहा है, पहली बात तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर किसी शो में कोई किसी को एज एन फेवर कर रहा है या किसी को डिमोटेड करने के लिए या किसी को डिग्रेड करने के लिए कर रहा है, जो एक्सपर्ट चीज़ें, हम तो इतने ज़्यादा डीप है नहीं, पर जो मोटी मोटी चीज़ें आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या वैसे जो चीज़ें दिखती हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। आप ये भाई देव रूप का वो है ये पशु, और ये सभी ग्रंथों में, सभी किताबों में इसे जो है एक अलग ही सम्मान और अलग ही वो दिया गया है, तो इसके साथ खिलवाड़ करना गलत है। और बाकी उसके बाद भी लोग उससे ऊपर उठे और आपके पास अदर ऑप्शंस हैं, आप और दूसरे शो में लगा लें, दूसरे जजों के साथ लगा लें, वहाँ चीज़ें क्लियर हो और जाती हैं। मेरे को लगता है कि एक शो में हार गया तो क्या हुआ भाई, अपना प्रयास तो जारी रह। अभी देखो आपने अगर प्रयास छोड़ देते आप तो घोड़ी ठीक होती क्या? जी, जी, आपने प्रयास जारी रखा तो बिल्कुल, सफलता मिली ना। बिल्कुल, तो मेरे को लगता है यही चीज आदमी को जब रिंग के अंदर एनिमल लेके जाता है ना, तो ये सोचना चाहिए भाई एक रिंग में हार गया तो कोई बात नहीं, दूसरी रिंग में लगा ले भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई यही रिंग लास्ट है और यही और शुरू है। प्रतिभा स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करानी चाहिए। जो रिंग्स होते हैं, शो होते हैं, वहाँ स्पोर्ट एक्टिविटीज भी करानी चाहिए, और सबको स्पोर्ट एक्टिविटीज में वहाँ पार्ट भी लेना चाहिए और इंटरेस्ट भी करना चाहिए, और इंटरेस्ट करना बंद कर देना चाहिए कि ये राइडिंग का हॉर्स है। जो रिंग खेल रहे हैं लोग या जो शो एनिमल्स रख रहे हैं, वो राइडिंग के एनिमल्स को एक तरीके से डिमोट करने लगे हैं कि ये तो राइडिंग का एनिमल है तो इसको तो राइडिंग में चला लेंगे। मैं राइडिंग और ऊपर समझता हूँ भाई। राइडिंग कराना भी हर किसी घोड़े के बस की बात नहीं है। बिल्कुल अभी जैसे भाई के पास घोड़ी है, बिल्कुल। वो मेरे को लगता है कि नेशनल जीत चुकी है अभी तो, है ना? भाई तो बताओ भाई कितने घोड़ा घोड़ी जीते हैं नेशनल? लोग जो हैं वार्म ब्लड, उस वार्म ब्लड की कीमत से भी ऊपर उसके पैसे हमें देने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, ओनली बिकॉज ऑफ राइडिंग। और वही लोग जो खेलते हैं वहाँ। और जो लोग वो गेम खेलते हैं वो नेशनल चैंपियन है, और अब हम लोग उसको जो है तैयारी कर रहे हैं किसी इंटरनेशनली, मैं आपको बता रहा था, प्लेटफॉर्म पे ले जाने की। तो देखते हैं ऊपर वाला अगर साथ देगा और घोड़ी अच्छा खेलेगी तो जाएंगे जरूर। कोई नहीं, मेरे को भी साथ लेके चलना, हाँ, मैं वीडियो बना लाऊंगा वहाँ की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप लेके गए, डिस्प्ले करा ला, फिर पता कैसे लगेगा कि यार लेके गए? नहीं 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 नहीं, मैं वहां से लाइव कर दूंगा तो लोगों को पता लग जाएगा, दूसरे भी घोड़े दिख जाएंगे। भाई हमें तो इंडियन डिस्कवरी लेके चलना है साथ में। और चलो देखो अच्छी बात है ना सर, आप चलो एक आप गए या और भी कोई बंदा गया, तो ये तो भाई मारवाड़ी घोड़े को आप अगर लेके जाते हो तो ये तो भाई हम पूरे इंडिया वालों के लिए गर्व की चीज है। बिल्कुल भाई, घोड़े इंडिया से ऐसा थोड़ी ना आपके ही मारवाड़ी प्रमोट होंगे, भाई पूरा हिंदुस्तान का मारवाड़ी प्रमोट होगा। जी भाई, जी भाई। तो हर आदमी को प्रयास करना चाहिए इस चीज के लिए। मारवाड़ी हैं, बाहर हैं, ओवरसीज हैं, काफ़ी मारवाड़ीज हैं, लेकिन वो अभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे उनका डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो वो सब, और हुआ हो तो हमारी जानकारी में नहीं है। बाकी हम लोग हैं प्रयास में कि कामयाबी मिले हमें। बिल्कुल। बाकी सर तीनों घोड़ियों के नीचे जो बच्चे हैं, बाकी मैं ये तो पूछूंगा नहीं कि देने के नहीं देने के, बाकी तो ये कि भाई फार्म पे आप आओ, देखो भाई सीधी सी बात है, फार्म पे आओ, देखो, आपको अच्छा लगे तो बात करो, फिर आगे की बात आगे की है भैया ना। प्रदीप भाई, अपना तो ऐसा है कि अपने भाई मित्र हैं, काफ़ी सारे इतने लोग हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं ऑलरेडी मेरी मेयर्स के लिए और मेरे जो बच्चे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भाई एक्टिव रहते ही हैं, ये पोस्ट डालते रहते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा जिस दिन आता है दुनिया में, तो उसी दिन का ये पोस्ट डाल के रखते हैं, सारा अपडेट रखते हैं। तो ऑल ओवर मेरे पास सबके फ़ोन आते रहते हैं, और पहले ही ऑलरेडी सब लोग काफ़ी अच्छा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। पर आप देने के लिए, पर आप देने के लिए तैयार नहीं हो। काफ़ी लोग मांगते हैं भाई, अभी छोटे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं। हाँ। अभी छोटे बच्चे हैं, बड़े हो जाएं तो फिर देखते हैं क्या चीज़ें रहेंगी। जी भाई, वाह वाह। चलो बाकी तो सद्दाम भाई का एक डायलॉग है ही है कि सब आपका ही है। चलो भाई, पर ये है कि भाई जो भी लोग अभी मुजफ्फरनगर आते हैं
तो आपको अच्छा खासा स्टॉक एक जगह देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल वेलकम है सबका भाई। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक बाकी यू दोस्तों आपको अगले पार्ट के अंदर राणा स्टड फार्म की 3 होम ब्रीड बच्चियां भी हैं, वो हम आपको भाई अगले पार्ट के अंदर दिखाते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रदीप जी।